हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल अकेडमी। मैं हूं सचिन कुमार। स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल अकेडमी पे। तो हम लोग देख रहे थे यूनिट 2 जो देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग जो अपना हो गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल देखेंगे। उसके बाद जो पीएचडी कर्व वगैरह ये सब है, सारा वो सब देखेंगे हम लोग। तो काफ़ी बड़ा है आपका सॉइल टॉपिक, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि इसमें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल बाय पिक्नोमीटर कैसे निकालते हैं। तो पिक्नोमीटर कुछ नहीं, एक समझ लीजिए बर्तन टाइप से कुछ है। इस तरह से इसका कुछ वॉल्यूम होगा, 90 ml 900 ml इस तरह से वॉल्यूम होता है। तो समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइन आइदर बाय यूजिंग 50 ml डेंसिटी बोतल और 500 mm फ्लास्क और बाई 900 ml पिक्नोमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है पिक्नोमीटर की अगर बात करेंगे तो 900 ml का पिक्नोमीटर का वॉल्यूम होता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आइदर बाई 50 ml डेंसिटी बोतल से निकाल सकते हैं, 500 ml फ्लास्क से निकाल सकते हैं। 500 ml होगा, क्या होगा, 500 ml फ्लास्क से निकाल सकते हैं और बाई 900 ml पिक्नोमीटर से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जनरली डेंसिटी बोतल इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी बोतल को हम लोग क्या करते हैं, सुटेबली हम लोग इसको लेके चलते हैं, डेंसिटी बोतल से ही निकालने का कोशिश करते हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल वेयर एज फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर आर यूज फॉर कोर्स ग्रेन ऑफ सॉइल। यानी कि अगर डेंसिटी बोतल की बात करते हैं तो सब जगह यूज होगा, लेकिन फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर की बात करते हैं तो ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज होता है। इसको ध्यान रखना है कि डेंसिटी बोतल ऑल टाइप ऑफ सॉइल में लगभग यूज हो जाता है, लेकिन फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर की अगर बात करते हैं तो सिर्फ कोर्स ग्रेन में इसका यूज होता है। प्रोसीजर की बात करें तो कैसे इसका प्रोसीजर होगा, कैसे इसका जी निकलेगा। जी जी कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कैसे निकलेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड ऑफ ए पार्टिकुलर वॉल्यूम। यानी किसी वॉल्यूम कोई वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका क्या है कि वेट क्या है, डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। तो क्या है कि उसका वेट क्या है, डिवाइड बाई क्या कि वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो सेम वॉल्यूम का क्या होगा, जैसे कि कोई दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मान लीजिए सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल का क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड का कितना वेट है, जी की बात करें तो सॉलिड का, इसमें जो सॉइल है सॉलिड का कितना वेट है, डिवाइड बाई इसी सॉलिड का जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी लेना है। अब पानी का कितना वेट है, तो इसका जो रेशियो होता है यही क्या होता है, जी का वैल्यू होता है। ठीक है, या तो इसको दूसरे टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो गामा एस को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो फिर से गामा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस केस में दोनों कट जाता है, तो फाइनली क्या बचाता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। इसलिए हम लोग ये कहते हैं, ओरिजिनली ये आपका डेरिवेशन होके जी इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू आता है, लेकिन हम इसमें जी में क्या मान के चलते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है क्या होता है, इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इस तरह से निकल के आता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे कैसे करना है प्रोसीजर्स को, कैसे जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमको निकालना है क्या है, यहाँ जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालना है, और इसी सॉलिड के इक्वल वॉल्यूम यानी इतना ही वॉल्यूम लेना है, और उसका जो वेट होगा उसी को नीचे रखना है। तो हम इस तरह से जी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं समझते हैं प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, लेट वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर इज W1। तो एक पिक्नोमीटर हम लोग लिए हैं जिसका वेट कितना है, W1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, ड्राई सॉइल इज प्लेस्ड इन पिक्नोमीटर फॉर विच वाटर कंटेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या करना है, ड्राई सॉइल यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स को ही डालना है, इसमें कोई पानी और अदर चीज़ को इसमें नहीं आएगा। तो ड्राई सॉइल करने का मतलब इसमें सॉलिड ही आएगा सारा कुछ। ठीक है, माइक तो ऑन था ना, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, सारा सॉलिड ही सॉलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस पिक्नोमीटर W2, यानी कि इसमें जो ड्राई सॉइल है यानी कि सॉलिड है प्लस पिक्नोमीटर का जो वेट हो गया कितना हो गया, इस केस में हम लोग W2 लेके चले हैं। एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ पिक्नोमीटर
इज फिल्ड विथ वाटर सो डैट कंप्लीट रिमूवल ऑफ एयर टेक्स प्लेस फ्रॉम पिक्नोमीटर। तब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सॉइल है तो इसमें एयर भी होगा, तो इसमें क्या किया हम लोग, अब पानी बाहर से इसमें, पानी को इसमें बाहर से डाले हैं, तो क्या हो गया, अब सब जगह क्या हो गया, पानी भर जाएगा इस तरह से, नीचे सॉलिड होगा और ऊपर क्या होगा, पूरा इस तरह से पानी भर गया होगा। ठीक है, तो फेज डायग्राम बनाने से ये समझने में आसान ही हो जाता है, नहीं तो अगर उस तरह से बनाते तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फेज डायग्राम इसलिए हमको यूज करते हैं ताकि क्या हो कि समझने में आसानी हो। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, वेट तो था ही, अब इसमें क्या गया, पानी, इतना जो वॉल्यूम बचा था इसमें क्या गया, पानी भी इसमें आके ऐड हो गया। तो अब बात करते हैं, नाउ वेट कितना हो गया, अब इसका W3 हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं कि जितना ये खाली था उसी में बस पानी को हम लोग क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, इतने में खाली जो बर्तन था उसमें सिर्फ पानी भर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, पिक्नोमीटर इज कम्प्लीटली एम्प्टीड एंड अगेन इज फिटेड विद द वाटर, फिल्ड विद द वाटर आफ्टर इज प्रॉपर क्लीनिंग, लेट इट्स वेट जो होगा W4 होगा। तो इस केस में इसको W4 मान के चलते हैं। अब हमको निकालना क्या है, जो सॉलिड लिए हैं उसका क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, अगर W2 में से W1 घटा दें तो इसमें भी कंटेनर था, इसमें भी कंटेनर था, मतलब पिक्नोमीटर था, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ एयर का तो कुछ वेट नहीं है, बचेगा बस सॉलिड, यानी W2 में से W1 घटाएंगे तो सॉलिड का वेट ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमको दिक्कत है कि इतना ही वॉल्यूम का हमको क्या लेना है, वाटर लेना है। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, W3 में से W2 को घटाते हैं तो क्या क्या मिलेगा देखते हैं। तो ये सॉलिड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पिक्नोमीटर का वेट और ये पिक्नोमीटर का वेट कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो इसमें से इसमें घटाते हैं तो बच जाएगा ये वाटर का वेट, इसमें से एयर घटाएंगे तो कुछ घटेगा ही नहीं, तो एयर का ये जो वाटर का वेट मेरे पास बच जाएगा। यानी कि W3 माइनस W2 करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर इसके बारे में बोले तो ये क्या है, ये है वाटर का वेट हो जाएगा, वाटर वेट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इसका नहीं, बस इसके लिए भी बस हिंट दिए हैं कि इस केस में इतना वाटर का वेट बच जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, इतनी वॉल्यूम का हमको वेट चाहिए, यानी इतने वॉल्यूम का हमको वेट चाहिए, सिंपली इतना वॉल्यूम का वेट चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना वॉल्यूम का वाटर का वेट पता है। अब क्या करेंगे, W4 में से अगर W1 को घटाते हैं, W4 में से W1 को घटाते हैं तो इसमें भी कंटेनर था, इसमें पिक्नोमीटर था, इसमें भी पिक्नोमीटर था, तो पिक्नोमीटर खत्म हो गया, बच जाएगा सिर्फ इसका क्या, इतना यहाँ से यहाँ तक का जो वेट है पानी का उतना बच जाएगा। और यहाँ पे इतना बचा हुआ था, यहाँ पे इतना बचा हुआ है, तो इसमें से इसमें फिर घटा देंगे W4 में से, जो मतलब कहने का मतलब W4 में से W1 घटाएं हम लोग, तो जो चीज़ बचा, जो वाटर बचा, अब उसमें से हम क्या कर देंगे, फाइनली इसको घटा देते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, फाइनली इतना वॉल्यूम का पानी बच जाएगा। तो यानी कि W4 में से W1 घटाएं तो इतना बचा, फिर W3 में से W2 को घटाए तो इतना पानी बचा, अब फाइनली दोनों को जो घटाए थे हम लोग उसको भी घटा दिए, तो क्या बचा, फाइनली इतना वॉल्यूम हमारे पास, इतना वॉल्यूम हमारे पास क्या बच जाएगा, पानी का वेट बच जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट यूनिट पे देखते हैं। तो अगले यूनिट पे हम लोग देखने वाले हैं, अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल देखने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है, द कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन विच में बी रिकॉर्डेड इन द सॉइल ड्यू टू चेंज इन वाटर कंटेंट। चलिए तो इसको देखते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी होता क्या है, कंसिस्टेंसी बताता है कि आप किसी सॉइल में पानी डाल रहे हो तो उसमें कितना चेंजेस देखने को आ रहा है। ओके, लाइट आ गया।
तो बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में ये हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव चेंज कितना होता है जब उसमें पानी डालते हैं, उसका स्ट्रेंथ में क्या चेंज देखने को मिलता है जब उसमें पानी हम लोग डालते हैं किसी भी सॉइल में कितना पानी डालने पे उसमें उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसमें कितना चेंज देखने को मिलता है, कितना ईज है उसमें उसको डिफॉर्म करने खातिर, तो ये सब उसमें देखते हैं। कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन विच में बी रिकॉर्डेड इन सॉइल ड्यू टू चेंज इन वाटर कंटेंट, यानी कि डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन उसको कितना आप चेंज कर सकते हो, कितना उसका डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन है ये जब उसमें क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो। तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ ए मेजर ऑफ रिलेटिव ईज विथ विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म। अब कितना आसानी से किसी चीज़ को उसको डिफॉर्म कर पा रहे हो, अगर सूखा मिट्टी है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं आसानी से, लेकिन वही थोड़ा गीला मिट्टी है तो उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बताता है रिलेटिव ईज विथ विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म विथ विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, यानी कि इसमें अगर पानी डालते हैं तो कितना आसानी से वो डिफॉर्म हो जाता है, यही इसका क्या है, कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी टर्म इज यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, इसको ध्यान देखना है कि कंसिस्टेंसी जो टर्म यूज किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में ही आपको क्या होगा, कोहेसिवनेस देखने को मिलता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल में तो आपका कोहेशन लेस होता है, तो इसीलिए हम लोग करते हैं। तो कंसिस्टेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, फ्लो इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो कंसिस्टेंसी की अगर बात करते हैं तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्लो इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होगा। डिग्री ऑफ फर्मनेस की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी क्या, यानी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगा तो फ्लो टेंडेंसी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना पानी डालेंगे उतना ही फ्लो टेंडेंसी उसका बढ़ेगा, उतना ही इसका कंसिस्टेंसी भी बढ़ते जाएगा, यानी इस केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका कम जाएगा। यानी कि फ्लो टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, सिंपल सी बात है। अगर डिग्री ऑफ फर्मनेस की बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथ को बताता है, तो दोनों क्या होगा, कंसिस्टेंसी ये फ्लो बिहेवियर को बताता है और ये स्ट्रेंथ को बताता है, यानी दोनों का रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ज़्यादा होगा। अगर कोई सवाल लेके चलते जो सूखा है तो उसका स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगा लेकिन कंसिस्टेंसी क्या होगा, ये तो ज़्यादा होगा, ये तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये काफ़ी कम हो जाएगा इस केस में। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एटोबर्ग कंसिस्टेंसी of soil may be classified into 4 stages and behavior of soil is different in different stages। तो एडरबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था, उन्होंने बोला था कि इसको उन्होंने बताया था कि सॉइल को 4 स्टेजों में उन्होंने बांटा था, डिफरेंट डिफरेंट पानी डालने पे उसका स्टेज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के बारे में बताया था एडरबर्ग कंसिस्टेंसी में। तो आगे बात करते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 4 भागों में इन्होंने बांटा था, एक सॉलिड स्टेट, एक सेमी सॉलिड स्टेट, एक प्लास्टिक स्टेट और एक लिक्विड स्टेट में इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट कब बोलेंगे, सेमी सॉलिड स्टेट कब बोलेंगे और प्लास्टिक स्टेट कब बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके चले हैं जिसमें क्या है कि सॉलिड है और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है पूरा। तो एक्चुअल में इसका वॉल्यूम सॉइल का कितना था, इतना ही था वॉल्यूम, लेकिन इसमें हुआ क्या कि पानी आप बढ़ा दोगे तो उस केस में क्या होगा, पानी बढ़ाओगे तो इतना पानी एक्स्ट्रा डाले हो तो क्या होगा, ये ऊपर चला गया, फिर एक्स्ट्रा पानी इसमें और ऊपर डाले हो तो ये इसका वॉल्यूम भी बढ़ते चला जाएगा। तो जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे इसका वॉल्यूम बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। लेकिन अब उसका उल्टा केस देखते हैं कि जैसे जैसे पानी घटाएंगे तो क्या होगा, ये सॉइल पड़ा था, पानी घटाया तो इसका वॉल्यूम घटा, फिर से पानी फिर से उसको सुखाया तो क्या हो गया, पानी घटाया तो क्या हो गया, एक लेवल ऐसा आएगा, इसको बोलेंगे क्रिटिकल, क्रिटिकल। तो एक टाइम ऐसा आएगा उसमें क्या होगा कि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही, जितना वॉल्यूम होगा सॉइल का एक्चुअल में, और वॉल्यूम कहने का मतलब उसमें क्या होगा, सॉलिड होगा और उसमें क्या होगा, वाइड होगा। तो जितना जो वाइड होगा उसमें पूरा पानी से भरा होगा, ना एक्स्ट्रा पानी होगा ना थोड़ा सा कम होगा, यानी कि जितना उसमें वाइड था सारे में पानी भरा होगा, वो क्रिटिकल होगा। यानी कि उसके बाद भी अगर गर्म करोगे तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उससे कमेगा नहीं, भले ये कि पानी सूख जाएगा लेकिन उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एयर आ जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। फिर उसको गर्म करोगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पानी पूरा तो निकल जाएगा लेकिन उसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ये सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सीयर स्टेज की बात करते हैं तो सॉलिड, तो अगर बात करते हैं लिक्विड स्टेज में है तो इसका क्या होगा, इसमें स्ट्रेन तो ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन सीयर स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। उसी तरह प्लास्टिक जैसे से ऊपर बढ़ेंगे पानी कमेगा, तो पानी कमेगा तो उस केस में क्या होगा, ठोस बढ़ते जाएगा तो उस केस में क्या होगा, सीयर स्ट्रेस हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी कर्व की, तो एक कर्व की बात करते हैं तो इसकी इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कर्व हम लोग
ड्रा करते हैं तो कर्व ये कुछ इस तरह से मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी कर्व बोलते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे ये कर्व बनता है, तो बिल्कुल इसी तरह बनता है। कैसे कि एक समय ऐसा आएगा, श्रिंकेज लिमिट का एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस केस में। ये वाला क्रिटिकल वाला केस, यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कितना भी पानी कम कर ले, कितना ही पानी कम कर ले, श्रिंकेज लिमिट पे क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। इससे कितना भी हम पानी को कम कर ले, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो क्या होगा, इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं श्रिंकेज लिमिट से, जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी यही क्या है, श्रिंकेज लिमिट है। इसके ऊपर जैसे ही ऊपर हम लोग जाएंगे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये लिक्विड लिमिट पे वॉल्यूम था, ये लिक्विड लिमिट पे वॉल्यूम था, ये प्लास्टिक लिमिट पे वॉल्यूम था, और ये श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम था। ठीक है। तो तो इस केस में या तो क्रिटिकल की बात कर ले, यानी श्रिंकेज लिमिट की बात कर ले, या फिर ड्राई की बात कर ले, तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम ही होगा। लेकिन जैसे ही श्रिंकेज लिमिट से ऊपर बढ़ेंगे, जैसे ही लिमिट से ऊपर बढ़ेंगे, इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी इसी के इसका वाटर कंटेंट के बेसिस पे ही हम लोग क्या किए, इसको चार भाग में बांटे हैं। एक तो हो गया सॉलिड स्टेज, जिसमें एकदम पानी नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ाएंगे श्रिंकेज लिमिट के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो एक स्टेज आएगा सेमी सॉलिड का, फिर दूसरा स्टेज आएगा प्लास्टिक स्टेट का, फिर तीसरा स्टेट चौथा स्टेट आ जाएगा लिक्विड स्टेट का। तो जहाँ पे एक बिल्कुल सूखा हुआ था, पानी इसमें डालते गए क्रिटिकल पे पहुँचा, उसके बाद जैसे ही पानी डाले वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उस लिमिट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो WSR को क्या बोलते हैं, WSR को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। WSR क्या है, तो श्रिंकेज वाटर कंटेंट एट, तो क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट बोलेंगे। उसी तरह क्या बोलेंगे, WP को क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। स्लाइड चला गया। ओके, उसी तरह क्या होगा, बात कर रहे थे, तो उसी तरह क्या होगा यहाँ पे, उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट होगा। और उसी तरह WL की बात करेंगे तो वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट हो जाएगा इस तरह से। उसी तरह अगर बात करेंगे इधर, तो श्रिंकेज वॉल्यूम इसको बोलेंगे, इसको प्लास्टिक वॉल्यूम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट ऐसे ही बोल सकते हैं, वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, या फिर वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो लिमिट तो हम लोग देख ही लिए, इसको फिर से यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, आगे देखते हैं इसमें। तो अगर बात करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, तो अभी तो बेसिक बेसिक बताया था कि क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है, लिक्विड लिमिट होता है, और ये क्या वॉल्यूम हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम हो जाएगा, और ये वॉल्यूम हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट पे, और ये जो वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड लिमिट पे वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन डिफिनेशन से अगर समझते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, द वाटर कंटेंट W% बिटवीन एनी टू स्टेजेज एट विच कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चेंज। इसको ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जहाँ पे चेंज करता है, consistency of soil changes is called consistency limit, hence there is a 3 consistency limit। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, उसके बाद क्या हो गया, ये चला गया सेमी सॉलिड स्टेट में थोड़े टाइम बाद। तो इस तरह जहाँ पे ये चेंज किया है उसको बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। उसी तरह जब सेमी सॉलिड में था उसके बाद ये चला गया प्लास्टिक स्टेट में, तो इसके बीच का जो इंटरमीडिएट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड से जब प्लास्टिक स्टेट में गया तो ये गया, इसको बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट। उसी तरह प्लास्टिक स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में चला गया तो इस लिमिट को बोलेंगे लिक्विड लिमिट बोलेंगे। तो श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा, और लिक्विड लिमिट हो जाएगा।
इस तरह से इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाने पे इसका कंसिस्टेंसी चेंज करता है, उस तरह से हम इसको लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो आगे हम लोग इसको आगे अच्छे से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालते हैं, और ये आपका प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं, इसको अगली क्लास में अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। It's 2020.